जहरीला साया उड़ाकर चार धाम की राह चल पाऊं, बद्रीनाथ की शान में डूबकर केदारनाथ का सुरूर चाहूं, गंगोत्री की लहरों से लिपटकर यमुनोत्री की धारा में बह जाऊं, चारों धाम का आसरा लेकर मन की शांति में खो जाऊं, यात्रा की धूल में साफ होकर भक्ति के रास में डूब जाऊं। हे टाउन ऑफ फैमिली, तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इसे छोटे चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा एक और चार धाम है जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें देश के चार अलग अलग कोनों में चार पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, उड़ीसा में पुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम, गुजरात में द्वारका। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। अगर आप भी चार धाम यात्रा करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड का काम करेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज बीच बीच में आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जगहें जिन्हें चार धाम के साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार यह यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी यात्रा में मदद करेंगे। चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीज़ें ले जाना ना भूलें। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे, रेनकोट और अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते ही पहने, जो कि आपकी यात्रा में बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं यात्रा शुरू कहाँ से की जाए और किन किन माध्यम से आप चार धाम यात्रा को पूरा कर सकते हैं। माना जाता है कि चार धाम की शुरुआत हरिद्वार से करनी बेस्ट है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों से सबसे निकट रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और साथ ही बस या टैक्सी इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपनी यात्रा का मजा ऊंचाइयों से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सहस्त्रधारा हेलीपैड, जो कि देहरादून में है, वहां से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कर सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाने में मदद करेगा। और बात करें चार धाम यात्रा करने के सबसे अच्छे समय की, तो अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। और सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ स्थानांतरित कर दी जाती हैं। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। अब हम हरिद्वार से सीधा निकल पड़े यमुनोत्री धाम की ओर, मगर हम पहले दिन यमुनोत्री नहीं पहुंच पाएंगे। तो डे 1 में हमारा सफ़र हरिद्वार से बरकोट तक का होगा, जो कि लगभग 180 किलोमीटर का सफ़र है। इसमें आपको 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद पहले दिन आप बरकोट में स्टे करेंगे। अगले ही सुबह आप निकल सकते हैं बरकोट से यमुनोत्री धाम के लिए, मगर उससे पहले हमें जाना होगा जानकी चट्टी, जिसकी दूरी है 45 किलोमीटर। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। जानकी चट्टी पहुँचने के बाद आपको वहाँ से पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है और यह ट्रैकिंग आप खच्चर या पालकी के माध्यम से भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए यमुनोत्री धाम पर। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग्स से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यमुनोत्री मंदिर सुबह लगभग 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच की अवधि में बंद होता है। यमुनोत्री मंदिर के बंद होने का समय रात 8 बजे है। दर्शन करने के बाद हम सीधा वहां से शाम को निकल गए बरकोट। वहां स्टे करने के बाद हम अगली सुबह बरकोट से उत्तरकाशी की ओर निकल पड़े। यह सफर 4-5 घंटे में पूरा हो जाएगा।
उत्तरकाशी पहुंचने के बाद हम यहीं स्टे करेंगे और साथ ही आप वहां के लोकल एरिया भी घूम सकते हैं। अब अगली सुबह हम निकल पड़े सीधा गंगोत्री धाम की ओर। उत्तरकाशी से गंगोत्री का सफर लगभग 100 किलोमीटर का होने वाला है। रास्ते का मजा लेते हुए हम पहुंच गए गंगोत्री। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे आरती के साथ शुरू होती है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होती है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में यह 2 से 3 बजे तक बंद होता है। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े वापस उत्तरकाशी की ओर। इतने लंबे सफर और स्टे करने के बाद हम अगली सुबह निकल पड़े केदारनाथ धाम की ओर। उत्तरकाशी से हमारा सफर होगा सोनप्रयाग तक का और आप अपने अनुसार फाटा, सीतापुर, सोनप्रयाग या गुप्त काशी में स्टे कर सकते हैं। यह जर्नी आपके लिए लगभग 210 किलोमीटर की होने वाली है। इसको आप कवर 7-8 घंटे में कर सकते हैं और इससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे बहुत ही रोमांचक होने वाला है। उसके लिए हम सुबह जल्दी उठकर सीधा निकल पड़े सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप शेयरिंग जीप से भी जा सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद अब बारी आती है जिस यात्रा का सबको बेसब्री से इंतजार होता है, केदारनाथ ट्रैक। यह ट्रैक 16 किलोमीटर का होने वाला है। बात करें वहां के रास्ते की तो यह ट्रैक खच्चर या पालकी के माध्यम से भी किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप इस ट्रैक को आसमान की ऊंचाइयों से करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आप यात्रा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर बुकिंग करा सकते हैं। ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए बाबा केदार के द्वार, जहां हजारों यात्री बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं। यह न केवल चारधाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मद्महेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर में पूजा अनुष्ठान सुबह 4 बजे महाअभिषेक आरती के साथ शुरू होता है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होता है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में यह 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद होता है। आप मंदिर के आसपास घूमने की जगह जैसे गौरीकुंड, भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ, चंद्रशिला ट्रैक, वासुकी ताल, त्रियोगी नारायण भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। केदारनाथ में अंतिम दिन बीतने के बाद हम अगले दिन सीधा निकल पड़े बद्रीनाथ धाम की ओर। यह सफ़र हमारे लिए बहुत लंबा होने वाला है। जर्नी की बात करें तो यह लगभग 210 किलोमीटर की होने वाली है और इसको पूरा करने में 10 घंटे का समय लग सकता है। इस सफ़र के बाद हम पहुंच गए जोशीमठ। जोशीमठ से बद्रीधाम केवल 45 किलोमीटर है। इंतज़ार की घड़ी खत्म होने के बाद हम पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को चारधाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। मंदिर में दैनिक अनुष्ठान महाअभिषेक और अभिषेक पूजा के साथ लगभग 4:30 बजे शुरू होते हैं और शयन आरती के साथ लगभग 9 बजे समाप्त होते हैं। मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे से खुलता है और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंद होता है। आप मंदिर के आसपास घूमने की जगह तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, पांडुकेश्वर, माना गांव, सतोपंथ लेक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हमारी चारधाम यात्रा पूरी तरह से संपन्न हो गई। आपकी यह यात्रा पूरे 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी सोच रहे हैं चारधाम यात्रा करने की तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स को चेक करना मत भूलिएगा। टाउनो आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव का नाम लेकर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।